खबर पानीपत से, जहां बेटियां महफूज नहीं हैं। ऐसा इसलिए कि दिन ब दिन यहां बेटियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 10 जून को ही एक अपहरण और 3 गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक चारों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पानीपत हरियाणा का औद्योगिक शहर है, पर यह शहर क्राइम का अड्डा बन रहा है। जैसे कोई मिसिंग मिस्ट्री की सीरीज चल रही हो। रोजगार की तलाश में यहाँ आए प्रवासी मजदूरों के परिवार इसका शिकार बन रहे हैं। इन परिवारों की बेटियां लापता हो रही हैं। 10 जून को एक थाने में ही ऐसे 4 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। 4 बेटियां गुम हो गई। एक लड़की को अगवा करने का केस दर्ज हुआ है, जबकि 3 गुमशुदगी के केस हैं। आप 8 बजे चले आए थे ड्यूटी, लड़की की पिल्ली छोरी कमरा फटी और उसके बाद हम लोग शाम को 8 बजे गए तो छोरी में कमरे को नहीं मिली। हम लोगों ने ढूंढा छोरी गाड़ी में कहीं नहीं मिली, आज तक ढूंढा हमें। एक परिवार की शिकायत है कि उनकी बेटी काम की तलाश में पानीपत आई थी, फिर वो घर नहीं लौटी। उन्होंने एक औरत पर शक जताया है कि उस औरत ने उनकी बेटी को कहीं गायब किया और फिर कहीं भगा दिया। दो 2016 में भी पानीपत से एक नाबालिग लड़की गायब हुई थी। उस वक्त गृह मंत्री अनिल विज ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, पर ये लड़की अभी तक नहीं मिली है। इस लड़की के केस की पैरवी कर रहे राकेश वर्मा बताते हैं कि इस तरह एक ही दिन में 4 लड़कियों का लापता हो जाना साधारण नहीं है, बल्कि चिंताजनक है। एक ही बार में इकट्ठी 3-4 एफआईआर दर्ज हुई है और सभी किशोरियों के गायब होने से संबंधित है। और वहाँ के लोग इस हिसाब से तो बेचारे बहुत सहमे हुए हैं और ये बहुत चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। पुलिस का तर्क है कि लड़कियों की तलाश जारी है, जब मिल जाएंगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। पर पुलिस ने भी मानवीय तस्करी की संभावना से इनकार नहीं किया है। हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो सकता है कोई उनके साथ मिसहैपनिंग हुई हो, तो एफआईआर सभी में दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब लड़की वापस आएंगी या पुलिस उनको ढूंढ लेगी तो उसके बाद जो भी इसमें लीगल एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। एक दिन में 4 लड़कियों का गायब हो जाना चिंताजनक है। यदि उन्हें किसी ने अगवा किया है तो ये सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और यदि वे अपनी मर्जी से कहीं गई हैं तो ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना और किसान आंदोलन का बड़ा असर पड़ रहा है। कुंडली से फैक्ट्रियों को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री के मजदूरों को 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। कोरोना के बाद किसान आंदोलन का भी सोनीपत की फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां कुंडली से शिफ्ट करने का प्लान कर रही हैं। कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फुटवेयर कंपनी को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। फैक्ट्री में 239 मजदूर काम करते हैं, जिनको ट्रांसफर लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। पर मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि फैक्ट्री के प्रबंधकों ने पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं दी है और अब ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारी 4 महीने की सैलरी हो गई है। कल हम अपने जनरल मैनेजर वीर विक्रम जी के पास गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें कल आपकी 10:30 बजे तक सैलरी आ जाएगी। वहीं कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को पूरा हिसाब किताब करने का भरोसा दिया। प्रबंधकों के मुताबिक पहले कोरोना की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हुआ और अब किसान आंदोलन की वजह से हालात खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। काम नहीं चल रहा था, यहाँ से हमें फैक्ट्री शिफ्ट करनी है। लड़कों को ट्रांसफर लेटर दे रहे हैं। अगर कोई जाना चाहता है तो खुशी से जाए, नहीं जाना चाहता तो हम उसका हिसाब रखेंगे। मजदूरों के प्रदर्शन का पता चलते ही लेबर इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कंपनी के कागजात जांच करने की बात कही और साथ ही मजदूरों को बेइंसाफी न होने का भरोसा दिलवाया।
लेबर को पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो इनके खिलाफ क्लेम दायर करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कंपनी के मजदूर अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 3 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। पर कंपनी प्रबंधक फैक्ट्री शिफ्ट करके बहादुरगढ़ ले जाना चाहते हैं क्योंकि कोरोना और आंदोलन की वजह से उनकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है। बहरहाल मजदूरों को भरोसे में लिया जा रहा है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।